हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं पारोमिता आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ कुछ नई जानकारी, कुछ नई सोच विचार के साथ, ताकि आपको अपनी लाइफ का कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स पता चले जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में, आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने में आपको हेल्प करे। ओके, आज ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉर्चूना पॉइंट किस हाउस में आता है, ये जानने से आप लोगों को समझ में आता है कि फॉर्चूना पॉइंट की वजह से आप लोग को कौन सा एक्टिविटी करने से आप लोगों को उस तरह का सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे, तो मैं आपको बता रही हूँ एंड एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो पहले आपको अपनी कुंडली निकाल लेना है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अपना कुंडली निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लगन का जो है वो पर्टिकुलर कुछ साइन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड होगा। चंद्रमा का भी पर्टिकुलर कोई डिग्री, साइन, मिनट एंड सेकंड्स होगा, और सन का भी कोई पर्टिकुलर साइन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड होगा। तो ये तीन चीज आपको ले लेना है। पहला लगन का जो साइन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड है, उसके साथ प्लैनेट चंद्रमा का साइन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड को आपको जोड़ देना है, एंड उसके साथ सूर्य का जो साइन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड है उसको आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो उसके बाद जो निकल के आएगा साइन, डिग्री, सेकंड एंड मिनट, वो आपका होगा फॉर्चूना पॉइंट। बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो निकाल लेना आपके लिए बेनिफिटेड होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कौन सी दिशा में जाने से आपका भाग्य उदय होगा। ओके, तो इस तरह से अगर आपने निकाल लिया तो आगे मेरी बारी। तो कौन सा हाउस में कौन सा फॉर्चूना पॉइंट आने से आप लोगों को क्या बेनिफिटेड होगा एंड आपको किस तरह का चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, वो मैं आगे बता रही हूँ। तो मान लो अगर आपका फर्स्ट हाउस में अगर फॉर्चूना पॉइंट आता है, तो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ। तो आप अपनी एफर्ट से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगा। बहुत मेहनत करके सेल्फ मेड इंसान आप बन पाओगे। अपनी एफर्ट अपने ऊपर लगाओ, आगे पीछे किसी का मत देखो, मत सोचो, सिर्फ अपने ऊपर एफर्ट लगाओ। आप अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छी जगह तक पहुंचा सकते हो। जो डिजायर आपका है वो आप अपनी एफर्ट से, मेहनत से अचीव कर सकते हो। ये होता है फॉर्चूना पॉइंट का पावर। ये हो गया फर्स्ट हाउस। अगेन नेक्स्ट सेकंड हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली के सपोर्ट से आपका भाग्य उदय होगा। फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ना है। फाइनेंशियल गेन आपको फैमिली के सोर्स से ही मिलेगा। आपका एक बहुत अच्छा सपोर्टिव एंड हैप्पी फैमिली होगा, एंड आप बहुत अच्छा स्पीकर होंगी। बोलने का जो कैपेसिटी आपके अंदर होगा वो बहुत ही काबिले तारीफ होगा, एंड बोल के आप मतलब किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, एंड वो इंसान आपको फायदा दे के जाएगा। ये होता है फॉर्चूना पॉइंट अगर सेकंड हाउस में आता है। नेक्स्ट अगेन थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल ही आपका पावर है, एंड उसी से आप जो है अपनी आप को बहुत बेहतर बना सकते हो। शॉर्ट ट्रैवल आपके लिए गेनफुल रहेगा। बहुत एनर्जेटिक रहोगे आप। कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे बहुत एनर्जी के साथ करोगे। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा राइटिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होगा। बहुत अच्छा राइटर आप बन सकते हो, एंड आपके सिबलिंग्स बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए। तो थर्ड हाउस का जो फॉर्चूना पॉइंट है ये इफेक्ट देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर आप जान जाओगे कि आपका फॉर्चूना पॉइंट किधर है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एफर्ट लगाओगे तो रास्ता जिंदगी का बहुत आसान बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो बहुत ही प्लेजेंट, हार्मोनियस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका होगा। घर में ही आने से आपको शांति ही शांति मिलेगा। मम्मी के साथ आपका बहुत बढ़िया
अटैचमेंट रहेगा, उनका सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। व्हीकल रिलेटेड चीज़ों से, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये आप समझ लो, अगर फॉर्चूना पॉइंट आपका आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद कि 4th हाउस में, तो ये सारी चीज़ों में आपको काम करना है। इसी से आपका भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा एंड आप अपने लाइफ को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आता है 5th हाउस। अगर आपका जो फॉर्चूना पॉइंट है वो 5th हाउस में आता है, यू आर वेरी गुड इन एनी काइंड ऑफ आर्ट। कला रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड बहुत नेम फेम आप कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ आर्ट, लाइक म्यूजिक हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, मूवी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे इसमें स्पोर्ट्स भी आते हैं, सॉरी। तो अगर आप लोग कोई भी आर्ट रिलेटेड सेगमेंट से कनेक्टेड हो एंड कनेक्टेड होगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एंड आप इसमें बहुत अच्छा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड अपने आप को एक अच्छी ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। ओके, और एक चीज जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है 5th हाउस में अगर फॉर्चूना पॉइंट आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। बहुत अच्छे सपोर्टिव चिल्ड्रन आप लोगों को मिलेगा अगर फॉर्चूना पॉइंट आपका 5th हाउस में आ रहा है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 6th हाउस। अगर 6th हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है, देखिए फॉर्चूना पॉइंट के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अब समझ लो कि आपका भाग्य कौन सी जगह में आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर भाग्य का सपोर्ट मान के आप अपना डायरेक्शन उधर लेके जाओगे तो थोड़ा सा मेहनत करके आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। इसलिए फॉर्चूना पॉइंट बोलना, थोड़ा सा मेहनत है, कैलकुलेशन, तो वो आप कर लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो 6th हाउस का जो अगर फॉर्चूना पॉइंट आता है तो बहुत ही हेल्पफुल मैटरनल फैमिली आपको मिलेगा, ननिहाल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ननिहाल आपका बहुत सपोर्टिव रहेगा, मामा जी आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, आपका करियर ग्रोथ के लिए, सभी तरीके से आपका ननिहाल आपका बहुत सपोर्टिव रहेगा एंड बहुत ओबीडियंट सबऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका जो सबऑर्डिनेट होंगे, आपके लिए जो काम करेंगे वो बहुत ही ओबीडियंट होंगे। बैंक से आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। बैंक रिलेटेड आपको मतलब लोन के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लोन के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैंक का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा एंड मैटरनल फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये यहाँ पे आने से ना थोड़ा सा शत्रु जो मतलब डिक्लेयर करके शत्रु, गुप्त शत्रु नहीं, नॉर्मली शत्रु आप जानते हो कि ये आपका शत्रु है, तो शत्रु भी जो है वो आपके सामने हार मानेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 7th हाउस। 7th हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो बहुत अच्छा रहता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। पार्टनर, एनी काइंड ऑफ पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी पार्टनर हो, पार्टनर आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। पार्टनर के थ्रू आपको गेन होगा। इलेक्शन कंपटीशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एनिमीज के ऊपर आप विक्ट्री पाओगे। अगर कोई आपका एनिमी है, आप जानते हो आपका एनिमी है, तो किसी भी हाल में उसके ऊपर आपका विक्ट्री ही रहेगा, ठीक है, अगर 7th हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो। नेक्स्ट आता है 8th हाउस। 8th हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो ये होता है बहुत ही अच्छा। 8th हाउस को हम लोग बोलते हैं गेन विदाउट पेन। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर 8th हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट है तो कहीं ना कहीं आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलता है। ऐसा चीजें आपको मिलता है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़े। ओके, गुड फॉर एस्ट्रोलॉजर। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं, ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हिडन प्रॉपर्टी मतलब
मान लो आपको कुछ पता ही नहीं, अचानक से कुछ आपके पास आ गया, हिडन प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत बढ़िया होता है अगर फॉर्चूना पॉइंट आपका 8th हाउस में आता है। नेक्स्ट आता है 9th हाउस। 9th हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो इसे आप मान सकते हो कि भगवान का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। सिंपली भगवान का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। कोई भी काम आप करने जाओगे तो उनका ब्लेसिंग आपको मिलेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल रह के चलना है, आपको थोड़ा सा अपनी रिलीजन का ध्यान रखना है। चाहे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप थोड़ा अपनी रिलीजन का जो रिचुअल्स है उसको थोड़ा सा फॉलो करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी काम करने जाओ बहुत सुटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। गेन होता है थ्रू लॉन्ग ट्रैवल, दूर लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत बढ़िया होता है। हायर स्टडीज़ के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। तो ज़रूर आप इसको समझे कि फॉर्चूना पॉइंट का क्या वैल्यू होता है, क्योंकि अगर फॉर्चूना पॉइंट को आप समझ ले एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफस्टाइल को लीड करें एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करें एक्चुअली, तो आपको भाग्य का सपोर्ट के साथ साथ बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट आता है 10th हाउस। 10th हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो वेरी गुड एंड सक्सेसफुल करियर, नो डाउट। करियर में आपको कभी भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एक स्मूथ करियर आपका चलेगा एंड करियर में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं काम करने से ऊब गया। आपको काम करने का इंटरेस्ट भी रहेगा, आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा एंड बहुत रिवॉर्ड नेम फेम आप अचीव कर पाओगे। सेल्फ मेड मैन हो आप, अगर फॉर्चूना पॉइंट आपका 10th हाउस में है, आप अपने आप को इस हद तक ऊपर लेके जा सकते हो जो आपका डिजायर है। ओके, एंड बहुत अच्छी पोजीशन होता है नेम फेम गैदर करने के लिए। कुछ भी काम आप करोगे उसका पूरा नाम आपको मिलेगा, पूरा उसका मतलब पूरा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। नेक्स्ट आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस में अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है तो वेरी गुड पोजीशन। एनी काइंड ऑफ वर्क आप करने जाओ, कुछ भी काम आप करने जाओ, आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि 11th होता है सक्सेस का हाउस और फॉर्चूना पॉइंट होता है भाग्य का सपोर्ट। तो कुछ भी काम आप करने जाओ तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और आपको थोड़ा मेहनत से ही आपके लाइफ में काफी सक्सेस मिलेंगे। सिर्फ एक चीज है कि आपको समझना है कि आपको फॉर्चूना पॉइंट कहाँ पे है। अगर फॉर्चूना पॉइंट कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे तो आपको ये पूरा चीजें जो है मिलेगी अपनी लाइफ में। ओके, बहुत अच्छा होता है सोशल एक्ट। कोई भी सोसाइटी के लिए आप काम करने जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उससे आपको काफी गेन मिलेगा एंड नेम फेम आपका एनहेंस होगा। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट होता है 12th हाउस। अगर 12th हाउस में आपका फॉर्चूना पॉइंट है तो बहुत अच्छी पोजीशन है फॉर मोक्ष। एक्चुअली हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं हर एक चीज़ों से, हम अपने आप को बांध के रखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का पर्पस जो है वो होता है मुक्ति, मोक्ष, कि हम लोगों का जो आत्मा है वो और नहीं भटके और भगवान में विलीन हो जाए। तो वेरी गुड पोजीशन फॉर्चूना पॉइंट अगर आपके 12th हाउस में है, मोक्ष की प्राप्ति, कि हम लोगों को और भटकना ना पड़े और नया जिंदगी ना लेना पड़े, दुख ना झेलना पड़े। तो बहुत अच्छी पोजीशन होता है फॉर मोक्ष पर्पस। ये लोग थोड़ा सा अपने में रहते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल रहते हैं अगर 12th हाउस में फॉर्चूना पॉइंट आता है तो। और एक है गेन फ्रॉम फॉरेन कॉन्टैक्ट्स। विदेश में अगर आप जाओगे, विदेश से आपके लिए आप विदेश का कोई कॉन्टैक्ट से आपको बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। एंड गेन फ्रॉम सीक्रेट एक्टिविटीज। अभी सीक्रेट एक्टिविटीज में आप ये समझ लो कि ऑकल्ट फील्ड में जो है वो सीक्रेट एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस एक जो है बहुत ही गुप्त विद्या हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए भी 12th हाउस बहुत बढ़िया होता है, मोक्ष के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है, फॉरेन जाके काम करना, फॉरेन कनेक्शन से गेन होना, ये सब भी होता है।
तो बहुत ज़रूरी होता है फॉर्चूना पॉइंट को हम लोग समझें एंड उसका प्रॉपर गाइडेंस लेके हम एक्ट करें, ताकि हम लोगों को मेहनत कम करना पड़े, भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में लिखना। फिर आऊँगी आप लोगों के साथ बात करने कुछ ऐसी टॉपिक के साथ जिसका नॉलेज आप लोगों को